So we had completed exercise 16A also, 16B also, isn't it? And now we shall focus on exercise 16C. And let me tell you that what we will study over here, we'll do from 1 to 6 only. Okay? 1 to 6 only. ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ना है, समझना ज़्यादा है, isn't it? So once again, let me remind you that we are dealing with percentage, isn't it? Percentage, और वो भी क्लास 6 का है, isn't it? क्लास 6 का है, ठीक है? बेसिक्स अगर सुधर गया तो सब सुधर गया. What we are going to study here is increase and decrease percent, isn't it? increase परसेंट मुझे निकालना है और डिक्रीज परसेंट निकालना है, ठीक है? डिक्रीज परसेंट, तो दो ही फॉर्मूला है यार. इंक्रीज परसेंट के लिए क्या? इंक्रीज परसेंट के लिए इंक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है? बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, ओरिजिनल वैल्यू टाइम्स 100, ये हो गया इंक्रीज परसेंट. और डिक्रीज परसेंट के लिए डिक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू इन टाइम्स 100, दो फार्मूला है, ठीक है? इंक्रीज परसेंट के लिए इंक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू इन बाय 100 और डिक्रीज परसेंट के लिए डिक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100. इससे क्या समझ में आया? इससे बस एक ही चीज़ समझ में आया होगा कि इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखूँ क्या? लो यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, इंक्रीज और डिक्रीज, increase percent or decrease percent is always calculated on original value, on original value, ठीक है? बस इतना ही ध्यान देना है, पूरा चैप्टर खत्म, isn't it? So let's start with number 1. Okay, without wasting any time, we are going to start number 1. So number 1, what does they talk about? They say that the price of rice rises from rupees 30 per kg to rupees 36 per kg, isn't it? So you can say that the original value of rice per kg was how much? इट वॉज ₹30, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं. अब कह रहा है कि इंक्रीज्ड वैल्यू बिकेम रुपीज़ कितना? ₹36. मतलब पहले 30 रुपया दाम था, अब बढ़ के हो गया 36 रुपीज़. तो बढ़ा कितना? ओके, इन हाउ मच डिड द प्राइस राइज? सो increase in value. So increase in value is equal to 36 minus 30 is equal to ₹6. इतना बढ़ा, तो ये इंक्रीज है. अब इंक्रीज परसेंट निकालना है, तो इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू, आई होप यू रिमेंबर दिस फार्मूला, ये फार्मूला पता है, इंक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, isn't it? So increase by original value into 100, we are going to use the same thing, is equal to rupees 36 ना. So rupees 6 by 36 नहीं, ओरिजिनल वैल्यू ये है हमारा 30 है, तो by rupees 30 into times 100. So increase or decrease percent is calculated on the original value, not on the increased value, isn't it? तो चलो 6 5 30, 5 दूना 10 इज इक्वल टू 20%. कोई दिक्कत नहीं. आ जाओ, तो नंबर 2 भी यहीं बना के ख़त्म कर लिया जाए, isn't it? Coming back to number 2. Number 2 says that the population of a small locality was 4,000. Okay, in year, so population in year 1979 was, तो फिर रुपीज़ लिख रहे हैं यार, पॉपुलेशन इतना रुपीज़ कर चुके हैं ना, इज इक्वल टू 4,000. सो
4000 was the population in year 1979. ठीक है, अब कह रहा है 1981 में, in 1981 population in year 1981 में बढ़ेगा ना, घटेगा तो नहीं, कोई महामारी तो आया नहीं, isn't it? Neither any epidemic came like this corona. So 1981 में कितना हो गया? It is rupees, फिर रुपीज़ कर रहे हैं 4500. So in 1979 4000 and in 1981 the population became 4500. तो कह रहे जो जितना भी इंक्रीज हुआ है, जितना इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज इज इक्वल टू हाउ मच? 4500 माइनस 4000 इज इक्वल टू 500 का इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन. ठीक है, मजाक कर रहा है यार, ये इतना कम पॉपुलेशन थोड़े ही ये होता है क्या 4000 और 5000. चलो स्मॉल लोकेलिटी, हाउ एवर दे आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल लोकेलिटी, नहीं स्मॉल लोकेलिटी तो हो सकता है, इट कैन बी ए स्मॉल विलेज. सो इंक्रीज इज इक्वल टू 500. तो इंक्रीज परसेंट, तो यह इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू, फार्मूला याद है कि भूल गया? तो एक काम करते हैं, फिर से फार्मूला हम दिखा ही देते हैं. तो देख लो ये increase percent equal to increase by original value times 100, isn't it? So that is why increase percent is equal to 500 by original value was 4000. तो ये 4000 into 100. देखो बेसिक्स अगर क्लियर हो गया ना 6, 7, 8 में, तो आगे फिर कोई टेंशन नहीं है. 0, 0, 1, 0 इट कैंसिल. सो 50/4 और यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं यार, यहाँ पर भी जितना हो सके. सो 25/2 विल बी इक्वल टू कितना? 12.5% विल बी द इंक्रीज परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, आ जाइए आगे चलते हैं. दिस इज नंबर 2. सो वी शैल कम टू नंबर 3. प्राइस ऑफ ए स्कूटर वॉज रुपीज, वॉज, देखो बार बार रुपीज बोल रहे हैं, दैट इज वाई इट यू कैन से ऑन माई टंग दिस वर्ड रुपीज हैज सैट डाउन, नॉट सैट डाउन, स्टक. सो नंबर 3, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है स्कूटर. द प्राइस ऑफ ए स्कूटर इन 1975 was how much? 8,000. It came down to rupees 6,000 in 1980. So price of scooter in 1975 was how much? Was rupees 8,000. ठीक है, 8,000 था. उसके बाद में कह रहा है कि in 1980 it came down to rupees 6,000. यानी कि प्राइस ऑफ स्कूटर इन 1980 इट बिकेम रुपीज़ 6,000, माने घट के हो गया. तो जब घटेगा तो डिक्रीज होगा ना जी, रिड्यूस्ड प्राइस है ना. आ जाइए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे डिक्रीज. तो जिस तरह इंक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, इन द सेम वे डिक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100. सिंपल सा बात है, इजंट इट? डिक्रीज परसेंट इज डिक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100. तो यहाँ पे व्हाट आई फाइंड इज दैट डिक्रीज इन वैल्यू. सो डिक्रीज इन वैल्यू विल बी इक्वल टू रुपीज़ 8,000 माइनस रुपीज़ 6,000 विल बी इक्वल टू कितना? तो 2,000 रुपया का घाटा हो गया. ठीक है, अब परसेंटेज रिडक्शन. सो परसेंटेज रिडक्शन और DUCTIN रिडक्शन, या नहीं तो डिक्रीज. परसेंटेज रिडक्शन बोलिए या परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू रुपीज़ 2,000 बाय रुपीज़ 8,000. This is the original price. So rupees decreased by original value multiplied by 100, isn't it? Why multiplied by 100? Because we are converting it into percentage, isn't it? So you can see aja is 0 0 0 0 0 0 ना, 2 4s are और 4 ये 25s are में गया, is equal to 25%
is equal to 25% is the reduced price or the decreased percent, isn't it? आ जाइए नंबर 4 में. So in number 4 what they say, find the resulting quantity. So they are asking you the value of the quantity, value of the number. Okay, for example, isn't it, find value. So when क्या बोल रहे हैं, रुपीज 400, देखो 400 लिख के 4000 लिखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं यार, इसको काट ही दो, नो ओवर राइटिंग शुड बी देयर. रुपीज 400 is decreased by 8%, ये बोल रहा है 400 decreased by 8%. तो let us first find out a decrease in value. So decrease in value will be equal to 8% of ये 400 400 इतना डिक्रीज हुआ. तो बेटा जी जब इतना डिक्रीज हुआ तो अब क्या करते हैं, डिक्रीज में जोड़ते हैं कि घटाते हैं, इजंट इट? आप घटाते हैं ना, 8 4 32, देयरफॉर the final value you can say decreased value will be 400 रुपया में से रुपीज़ 400 में से आप रुपीज़ 32 घटाएंगे अगर, तो what will you get? You will get how much? You will get रुपीज़ 368. ये हो गया वैल्यू. बोला सिंपल, दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड द वैल्यू, तो हमने फाइंड द वैल्यू हम लोग कर लिए हैं. उसी तरह क्या कर रहा है कि 25 किलोमीटर का में अगर 5% इंक्रीज करेंगे तो कितना वैल्यू होगा. तो ये तो मजाक ही ना चल रहा है यार, इजंट इट? कुछ मजाक नहीं है. The more you practice, the more you learn, isn't it? 5% increase in 25 kilometer. So increase in value will be equal to 5% of 25 किलोमीटर. 25 कितना बार में 4 टाइम्स ना, यानी 5/4 किलोमीटर. तो बेटा 5/4 किलोमीटर कितना हो गया, इज इक्वल टू 1.25 किलोमीटर, इजंट इट? जब आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 1.25 किलोमीटर, है ना? आ जाओ. नाउ देयरफॉर फाइनल वैल्यू नहीं लिख के हम, इट इज़ बेटर इफ आई राइट increased value, INCREASED, increased value. So increased value will be equal to 25 किलोमीटर प्लस 1.25 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू 6.25 किलोमीटर. नहीं 25 ना, 25 किलोमीटर प्लस 1.25 किलोमीटर इज इक्वल टू 26.25 किलोमीटर. कोई दिक्कत नहीं है. आ जाइए नंबर 3 में. 12.5% इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ, फिर कह रहा है स्पीड, ओरिजिनल स्पीड इज गिवन एज 600 किलोमीटर पर आवर. और कह रहा है कि इंक्रीज कीजिए, तो ज़रा सा कि कितना कीजिएगा इंक्रीज, 12.5% इंक्रीज करना है. तो 12.5% मतलब कितना हो गया, 12.5% मीन्स 12 2 24, 25/2% इंक्रीज कीजिए. तो इंक्रीज इन वैल्यू, समझो ये देखो, इंक्रीज इन लिखते हैं, इंक्रीज इन वैल्यू इज इक्वल टू 12 not 12 25 नहीं 25/2%, 25/2% है ना. तो परसेंट को 25% अगर रहता तो कैसे लिखते, 25/100. सो 25/2% है, तो हाउ यू विल राइट 25/2 divided by 100, that is in the denominator this 100 will be multiplied. Okay, so 25/2 of किसका 600 निकालिए, नो टेंशन एट ऑल. कितना हो गया, 2 तिया 6, 15 तिया
25 दिया 75 किलोमीटर. दिस इज द इंक्रीज इन वैल्यू. दिस इज द इंक्रीज इन वैल्यू, है कि नहीं. अब क्या, तो इंक्रीज्ड स्पीड इज हाउ मच, ये हमने निकाला इंक्रीज इन. अब निकालेंगे इंक्रीज्ड स्पीड will be equal to 600 kilometer per hour plus 75 kilometer per hour will be equal to 675 kilometer per hour. कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है, isn't it? अच्छा, एक है लास्ट वाला सम है, दैट इज 62500. ये वाला भी बना ही देते हैं क्या, ठीक है ना. सो हियर इन नंबर 4 वी हैव दैट द टोटल सैलरी इज गिवन, इजंट इट. द टोटल सैलरी गिवन इज इक्वल टू रुपीज 62500. ठीक है. अब कह रहा है कि राइज इन सैलरी, बोल रहा है कि 2.5% इंक्रीज कीजिए इसमें. ठीक है. सो इंक्रीज, एक काम करते हैं, इंक्रीज इन सैलरी. सो इंक्रीज इन सैलरी विल बी इक्वल टू 2.5% ऑफ रुपीज 62500. सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं कि सॉल्व करने के लिए ये 0 ऐसे काट देंगे और आप यू विल हैव टू मल्टीप्लाई 2.5 into 625, isn't it? So how much will you get on multiplying this value? So you will get how much? तो आपको मिल जाएगा ये इज इक्वल टू रुपीज़ ये 1562.5. you will get this value, isn't it? You will get 1562.5. this is the increase in salary. Increase in salary, once again I am saying increase in salary. So what will be the increased salary? Increased salary. So increased salary will be equal to, the previous salary was rupees 62500 और इसमें अब I will add 1562.5. so what will you get? You will get rupees 64062.50 will be the increased salary, isn't it? क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं, isn't it? क्वेश्चन नंबर 5 डिले नहीं करना है, जब पढ़ रहे हैं तो डिले नहीं करना है, isn't it? The population of a village decreased by 12%. If the original population, तो कहाँ माथा खराब करना ही नहीं है, they have already given us the original population. They have given us. हाँ, नहीं देता तो प्रॉब्लम था. तो original ORI ना, ORI, ओह जी, original population is given as how much? As 25,000. 25,000. हाँ ठीक है. It is I think a combination of 2 or 3 villages. So original population is 25,000 and they decrease. Again they have given that the population of a village decreased by 12%. So decrease, yes, CEAS, decrease percentage is equal to 12% बता रहा है, isn't it? और decrease percent 12%. So decrease, you can say decrease, DCREAC, decrease in population is equal to 12% of 25,000. काटिए, मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद में वैल्यू निकालिए. कितना हो गया बाबू? 25 कितना हो गया? 25 इंटू 12, 250 इज इक्वल टू हो गया आपका, ये हो गया 3,000 हो गया.
So 3000 is the decrease in population. So what will be the decreased population? देखो लैंग्वेज समझो यार, isn't it? ये decreased in और ये decreased population. Decreased population is equal to जो भी आपका ओरिजिनल पॉपुलेशन था वो उसमें जो है ये वाला घटा दीजिए ना, जितना डिक्रीज हुआ. सो यू विल गेट हाउ मच रुपीज़. फिर रुपीज़ कह रहे हैं यार, दिमाग का दही बना कर रख दिए हैं. 22,000 मतलब 22,000 is the decreased population, isn't it? Original population minus the decrease in population is equal to decreased population. ठीक है. एक और है नंबर 6 who is waiting और खुश भी हो रहा है कि हमारे बाद में अब I will not teach. Come on, I will not go extra. Out of a salary of rupees. अच्छा, so you can say that question number 6 ये 4 मार्क के लिए पक्का है. ये is very very important. कम से कम तो 4 मार्क चाहिए इसमें. They say that out of a salary of rupees 13500. So total salary बनाते जाते हैं, isn't it? Total salary is equal to rupees 13500. ये बोल रहे इतना सैलरी कर. आई कीप 1/3 एज सेविंग. तो माई सेविंग्स इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 13500. तो कह रहा है इसमें से इसका 1/3, तो 5 5 3 8 1 9, दिस विल गेट कैंसिल बाय 3. तो आइए कैंसिल करते हैं. 3 1 टाइम्स और 3 कितना बार में, 3 4 12, 3 5 15 00. मतलब रुपीज़ 4500 सेविंग्स हो गया. ठीक है. तो सैलरी में से सेविंग पहले ही निकाल लिए, मतलब इतना रुपया जो है रुपीज़ 4500, ये वाला ये 4500 आई केप्ट इट असाइड, या बैंक में अपना रख दिया. ये तो सेविंग हो गया, इजंट इट? और करना भी चाहिए. जब कमाने के पहले ही आप हटा लो, नहीं कमाने के बाद मतलब खर्च करने के बाद ही आप हटा लो, ओनली देन यू कैन सेव मनी. अदरवाइज यू विल कीप ऑन स्पेंडिंग and at the end you will find that your saving is zero. Okay, so my saving is this much. तो कह रहा है कि of the remaining, तो remaining कितना है, remaining salary is equal to 13500 minus 4500 is equal to कितना, 9000 is the remaining salary. ठीक है ना. 9000 इज द रिमेनिंग सैलरी. तो बेटा 9000 इज द रिमेनिंग सैलरी है, तो अब इसको खर्च करना है ना. अब कह रहा है कि इसमें से सो मेनी एक्सपेंसेस आर देयर, फूड, हाउस रेंट, एजुकेशन, अदर एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट. लेकिन इसमें से दे आर सेइंग दैट आई स्पेंड 50% ऑन फूड. तो स्पेंट ऑन फूड इज इक्वल टू 50%. मतलब कितना स्पेंड किया, स्पेंड इज इक्वल टू 50% ऑफ 9000. तो 50% ऑफ 9000, 9 5 45, दैट इज 4500. तो 4500 दी परसेंट स्पेंट ऑन फूड. अब कह रहा है रेंट में 20%. तो स्पेंट ऑन रेंट इज इक्वल टू कितना बोल रहे हैं, 20%. तो आजा, तो 20% मतलब, और 20% ऑफ 9000. तो 9000 का 20% अगर स्पेंड वो करता है किस पे, रेंट पे, तो हाउ मच ही डज ही स्पेंड. सो ही स्पेंड्स rupees 1800. So he spends 1800 on rent. मांग क्या रहा है, मांग रहा है कि फूड और रेंट को मिला के कितना स्पेंड किया ना. सो टोटल मनी स्पेंट
on food and rent is equal to 4500 plus 1800 is equal to कितना होगा 6300 रुपीज़। मुझे यहीं तक करना था जो हमने कसम खाया था। Isn't it? That I will be completing till number 6. Let me see. Just wait. Let me see. Yes, 1 to 6 हमने काम कर दिया. So stay tuned for the next one.